अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तारिक बज़मी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिलावड़ा शरीफ, जहां पर दम दुरूद करवाने लोग बड़ी तादाद में दूर दराज से आते हैं। और मैं ये सोच रहा था कि जैसे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जैसे इल्जामात की बौछार की जा रही है, मैंने लफ्ज इल्जामात इस्तेमाल किया है क्योंकि इकरारुल हसन साहब माजी में भी सिर्फ इल्जाम लगाते हैं और साइड पे हो जाते हैं, कोई सबूत पेश नहीं करते। आज भी मैं ये कह रहा हूं कि वो सिर्फ इल्जामात लगाते हैं और उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। सोशल मीडिया से पैसा बटोर लेते हैं, उसके साथ साथ व्यूज गेन कर लेते हैं और एक अवाम को कश्मकश में डाल देते हैं। ये पता नहीं हमारे इदारे कब जागेंगे, कोई सबूत नहीं है। पीका एक्ट के तहत जो है वो कब कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। चलें ये देख लेते हैं कि जब एक वली होता है ना, वली कहते हैं अल्लाह के दोस्त को। मेरा तो ये अकीदा तयक्कुन ईकान ईमान सब कुछ है कि जो वली है, जो अल्लाह के नजदीक है, अल्लाह उसके नजदीक होता है। सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, अल्लाह उसका साथ नहीं छोड़ता। ये जब आप बिलावड़ा शरीफ आए ना, रात का ये पहले तकरीबन 1-1:30 का टाइम है और यहां पर पहुंचते ही पता चला कि इन इल्जामात से अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये आपको दिखाऊं कि अभी भी ये लाइन यहां से शुरू होती गाड़ियों की और वो दूर तक तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है ये। और ये चौक है जहां पे बिलावड़ा शरीफ के दरगाह है, खानका है, जहां पे दम दुरूद किया जाता है। सुहेल कलिया साहब ने को ज़ईफुल अकीदा आपको कहा है। सर सुहेल साहब आप आए। ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने ये सब कुछ देखा। करामत यही होती है कि आप किसी की खामियां ढूंढने आते हैं, बाद में आप उसी के हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अगर तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता। पहले सगे दुनिया थे, अब दुनिया से कट ऑफ होके जरा अल्लाह की बारगाह में पेश हो चुके हैं। सर ज़ईफुल अकीदा है आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पक्का मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात से मेरा अकीदा है और मैं किसी आदमी को ये हक नहीं देता कि मुझे ज़ईफुल अकीदा के। पहली बात, इस वक्त आप तकरीबन रात के 12 बजने वाले हैं, आप आए हैं लाहौर से स्पेशली, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। कलर सईदा में इस वक्त तो आपके सामने एक ना टूटने वाली लाइन है। इस वक्त भी एक अच्छी खासी तादाद, अभी बादशाह सरकार दम कर रहे हैं, मेरे आवाज़ों में उनकी कानों में आवाज़ आ रही है। तो आप मुझे ये बताएं कि हमने एडी चोटी का जोर लगा दिया इनको गलत साबित करने में, तो कितना अच्छा होता है कि हम मुस्बत देखते। क्या यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं, जो परेशान हाल हैं, जिनसे 1 रुपया नहीं लिया जाता। मैं बज़मी भाई आपको ना तो इल्जाम को जो मर्जी लगा लें, जो सच है मैं कहता हूँ वो सच है। यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, शिफा बिन जानब अल्लाह है, जिस तरह बादशाह सरकार भी कहते हैं, हम भी कह रहे हैं। नहीं, जरूरी तो नहीं है कि 100 आया तो 100 को शिफा हो जाए। डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो ये तो डॉक्टर, अब मैं वीडियो सुन रहा था इकरार साहब की, उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत से पेशेंट्स ला सकता हूं जिनको वहां से कुछ नहीं मिला। भाई आप क्या डॉक्टर के पास जब पेशेंट लेके जाते हैं तो क्या वो आपको ये गारंटी देता है कि मैं इसको बचा लूंगा या इसको इस मर्ज से शिफा हो जाएगी? डॉक्टर के पास जब शिफा साइंस आप नहीं कर सकती, और फिर ऐसे ऐसे लोग जिनको डॉक्टर ने जवाब दिया है वो शिफायाब हो रहे हैं, तो आप अच्छा मुझे बात समझ नहीं आ रही सर। एंकर जो होता है ना वो सिर्फ सबूत लेके आता है। रिपोर्टर आप भी सहाफत करते रहे, हम भी कर रहे हैं, तो सबूत कोई नहीं आया, सिर्फ इल्जाम लगाए जाते हैं और इल्जाम के बाद कोई सबूत नहीं, और फिर जज खुद ही बन जाते हैं। जस्टिस इकरार साहब कटहरे में खड़ा कर लेते हैं जिसको भी चाहें और उस पर इल्जामात की बौछार कर देते हैं। बज़मी भाई सबसे पहले ये बात है कि मेरी आपके साथ लाहौर में जिंदगी में पहली मुलाकात थी। पहली मुलाकात, पहले मेरा आपसे कोई राब्ता, कभी आपने मुझे देखा या मैंने आपको देखा? मैंने खुद आपसे राब्ता किया था ऐसे? और मैं ये समझ रहा था कि जो है ना हमारे भाई सुहेल साहब, तो ये वहां पे इकरार साहब की टीम के साथ, क्योंकि ये उनके साथ होते थे, तो ये उनके साथ गए और वहां पे दरगाह के हवाले से या खानका के हवाले से जो है वो खामियां निकाल के लाए हैं और इस स्टोरी पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने इनका इंटरव्यू सुना तो पता चला कि ये तो दूसरी साइड पे खड़े हो गए हैं, तो फिर मैंने इनसे राब्ता किया। बिल्कुल पहली मुलाकात। ठीक है, इस बात में कोई शक तो नहीं है? कोई शक। अगर कोई आदमी आपसे कहे आप हल्फन कहें कि आपकी वो पहली मुलाकात है, सुहेल ने आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट, मैंने को आपको अप्रोच तो नहीं किया था? मैं हल्फ, इकरार तो कहता ना कि इकरार साहब कहते हैं कि हल्फ, नाउजुबिल्लाह, उन्होंने तो ऐसा जुमला बोला है इकरार साहब से, मैं तवक्को ही नहीं कर रहा था। इंसान शोहरत के नशे में इस हद तक चला जाएगा मैं नहीं सोच सकता था। मेरे सीनियर हैं बड़ा, और मुझे पशेमानी होती है कि एक अरसा उनसे सीखता रहा हूं मैं, मुझे ये पशेमानी है। वो कहते हैं कि मैं हल्फन कह सकता हूं कि इनको नमाज नहीं आती होगी बादशाह सरकार को। अच्छा, मैं हैरान हो गया हूं कि ये किस किस्म का इल्जाम है। फिर वो कहते हैं कि जी मुंह धोके हैं, ये कोई इल्जामात है? मतलब हजरत बिलाल हबशी का रंग इतना काला था कि लोग उन्हें धुतकारते थे। साहबा ने इतराज किया था बल्कि कि ये इनकी जुबान में भी लुकनत है और इसके साथ साथ ये हबशी नस्ल है। बहुत से लोग, और अल्लाह के कितना करीब थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज पे गए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ थे, तो आपको कदमों की चाप आहट सुनाई दी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील यहां पर तुम और मैं हैं, तीसरा कोई है
तो हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूलल्लाह कोई नहीं है, तहज्जुद का वक्त है, बिलाल हबशी जो है वो इस वक्त वुजू करके मस्जिद में जा रहा है, वो चल जमीन पे रहा था, कदमों की आहट अर्श पे आ रही थी। तो ये मकाम अल्लाह देता है। बिल्कुल, ये मुकाम देखें जी, देता ही अल्लाह है, इस बात में तो शाकी नहीं। लेकिन मैं एक चीज गुजारिश करूं जी, देखिए अब तक इकरारुल हसन साहब ने जितने भी इल्जामात लगाए हैं, कोई एक साबित कर सके हैं? मैं तो कहता हूं कर ही नहीं सकते। उन्होंने 11 अरब की बात की, मैं बाखुदा उनके घर गया हूं, मैं आपको लेके जाऊंगा, आप रखे उनके सर के ऊपर कुरान, पूछे उनसे कि क्या आप लोगों ने ये जगह जो आका खतीब हुसैन अली बादशाह को दिया है, खत्मे नबूवत सेंटर के लिए दिया, क्या आप लोग उसको वाच कर रहे हैं या नहीं? अगर एक एक चीज वो खुल के बयान ना करें तो फिर कहें। देखिए एक चलें, इकरार साहब ये बात बड़ी बड़ी अच्छी की है सुहेल साहब ने, मैं भी यकीन करें ये यही चाहता था कि जिन्होंने जगह दी है जी, उनको कोई एतराज नहीं है। नहीं है। एक चीज और, जिस काम के लिए दी है, हाँ जी ठीक है, वो भी वो बताएंगे। जी तो इकरार साहब माइक और कैमरा उठाएं तो उस जगह चले जाएं जी उनके पास। मैं एक चीज और क्लियर कर लूं, आप लोग यहाँ आए अपनी मर्जी से आए या मेरे कहने पे आए? नहीं, अपनी मर्जी से। ठीक हो गया। हाँ। अब उन्होंने कहा कि ये मुझे एक जगह दिखा दे जहां पर खत्मे नबूवत सेंटर का काम हो रहा है, भाईजान मैं आपको लेकर जाऊंगा, आप अपनी आंखों से देखेंगे, अपने इन्हीं कैमरों में आप रिकॉर्ड करेंगे, तो फिर आप मुझे बताइएगा कि यार ये नफरत की जो भी इन्होंने पट्टी बांध रही आंखों के ऊपर, पैसे के लिए, रेटिंग के लिए, मालकों के कहने के ऊपर, किसी दल्ले के कहने के ऊपर, मुनकरीन ने खत्मे नबूवत मुमकिन है, जिस तरह से इनकी हरकतें नजर आ रही हैं, अभी आप एक चीज को मानने को तैयार ही नहीं है। या मुझे एक चीज आपने भी बात की, यार यहाँ से एक रेडी वाले को बुलाए, गरीब आदमी को, उसके बच्चे को भी कुरान नहीं होता। यार आप खुद कह रहे हैं इनके वालिद बड़े बुजुर्ग थे, बड़े नेक थे, क्या जो एक आदमी नेक होता है क्या वो अपनी बेटे को कुरान पाक की तालीम नहीं देता? पहली बात तो ये है, समझ नहीं आती, ये अल्लाह का और इनका मामला है। देखिए इंसान कितना मुत्तकी, कितना परहेजगार है, ये उस रब का और बंदे का मामला है। ये कौन होते हैं पूछने वाले? ये कौन होते हैं पूछने वाले? एक एंकर को, एक रिपोर्टर को, एक सहाफी को ये कैसे हक पहुंचता है कि वो किसी को कहे कि इसका रुतबा इतना नहीं इतना है, ये अल्लाह के करीब इतना नहीं इतना है? हाँ, अगर कोई सबूत है तो लेके आए। यहाँ पे गैर शरई काम कोई होता हो, कोई लड़की के साथ जिस तरह आम जाली पीर करते हैं, कोई इस तरह का काम। इन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे कोई चीज नजर नहीं आई, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, बताऊंगा, तसल्ली करवाऊंगा, यहाँ पर मस्जिद है, यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, यार यहाँ पर 5 वक्त की इमामत होती है, यार खुदा का खौफ करो यार। मैं एक चीज, मुझे एक चीज और बताएं, हक खतीब पैसे तो नहीं लेते? सर मैंने उस दिन भी कहा था ये साबित कर दें, मैं जिम्मेदार हूँ इसका। क्योंकि हम जब किसी जाली पीर को पकड़ते हैं तो सबसे पहले यही करते हैं कि पैसे या उसके पास लड़की भेजते हैं। मुझे याद आ गया जी, माशाल्लाह आप भी रोड शो करते हैं, आप इस किस्म के प्रोग्राम करते हैं, कुछ चीजें होती हैं। अगर हमने 8 साल की रियाजत में कोई एक वीडियो है तो मुझे इकरार हुसैन दिखा दे, मैं बाखुदा जिस तरह से इकरार को छोड़ के इस तरफ आया था, मैं इनको छोड़ के उस तरफ चला जाऊंगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इकरार भाई आपके लिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। इल्जाम नहीं, मुझे प्रूफ चाहिए। जिस तरह से हम प्रूफ देते हैं इकरार लसन को करके, एक आदमी की 3-3 रिकॉर्डिंग करके देते हैं मुख्तलिफ औकात में, जब उसकी ड्रेसिंग चेंज होती है, जब उसका पूरा लुकअप चेंज होता है, ये मुझे बादशाह सरकार की वीडियो दे दे, मैं छोड़ के इधर। अच्छा, ये चैलेंजेस बहुत से मिले इकरार साहब आपको, और अब सबूत आ जाने चाहिए। मैं बबांगे दोहल कहता हूं, और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आप ना तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का कोई स्कैंडल और उसकी जो मुतासरा लड़की, आपने बड़े बड़े दावे किए थे, आप वो नहीं सामने ला सके। और जो एजेंसी की रिपोर्ट आपने दिखाई, ठीक 2 दिन पहले मैंने वही रिपोर्ट दिखाई, और वो किस शख्स ने आपको सेंड की वो भी मुझे पता है। दूसरा, आपने आयशा अकरम वाला स्कैंडल किया था। आयशा अकरम का स्कैंडल किस तरीके से पनपा था, उसको किस तरीके से आप लोगों ने हाईलाइट किया था, ये मैं सब जानता हूं, और मैं अपनी वीडियो में वाज़ेह तौर पे कह चुका हूं कि ये बिल्कुल झूठ और फेक है, और इस लड़की की वजह से सब कुछ हुआ है, और बदनाम पूरे पाकिस्तान को किया जा रहा है। आप पाकिस्तान की बदनामी में उस वक्त उसके साथ खड़े थे। आपने हमेशा कशमकश क्रिएट की है। आप जब तक करप्ट अफसरान पर हाथ डालते रहे हैं, आप जब तक करप्ट माफिया के खिलाफ खड़े रहे हैं, हम आपके साथ खड़े रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखते रहे हैं। लेकिन यह नहीं चलेगा इकरार साहब कि एक एंकर रूहानी तौर पर भी अपने आप को इतना मजबूत समझते हुए, या विलायत के आला मकाम पर समझते हुए यह समझे कि फलां वली का यह मकाम है, फलां पीर का यह मकाम है। भाई, मकाम और रुतबे तकवे की बुनियाद पे बनते हैं, ना तो ड्रेसिंग की बुनियाद पे बनते हैं, ना रंग नस्ल की बुनियाद पे बनते हैं, और ना ही उसका फैसला कोई आम शख्स कर सकता है। यह अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। तो अभी भी देख लें, ये इतनी मखलूक पागल नहीं है। लोगों के दिलों में अगर आपकी मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, लोग आपके साथ खड़े थे सिर्फ इस वजह से कि आप अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन अब ये जो आपने काम किया है, इसमें कोई सबूत आपके पास है नहीं। हाँ, लाए सबूत, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा इकरार साहब कि यहां पर दरगाह पर, खानका पर हक खतीब पैसे लेते हो, पीर हक खतीब, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। दम दरूद करने के डिमांड्स करते हो, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। इकरार साहब, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, या आप साबित कर दें यहां पे कोई गैर शरई काम होता हो,
आपके साथ होऊंगा। फिर आप ये साबित कर दें कि यहां पे किसी लड़की को ब्लैकमेल किया गया हो, किसी की वीडियो बनाई गई हो, यकीन करें मैं आपकी सफ में खड़ा होऊंगा और पहला शख्स आपके साथ होऊंगा जो इस खानका के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि आप कह दें स्याह है तो हम कहें स्याह है, आप कहें सफेद है तो हम कहें सफेद है। हमारी अपनी भी अकल है, हमारे अपने अंदर भी शऊर है। ये आप इल्जाम लगा के साइड पे होने वाली काम ना करें। आप सिर्फ इतना ले आए कि जो भी क्रिमिनल एक्ट इन्होंने किया या कुछ ऐसा गैर शरई काम किया तो वो सामने लाए। और ये बड़ा अच्छा चैलेंज है सुहेल साहब ने किया हुआ है। ये आपकी टीम में थे, आपको छोड़ के यहां पे खड़े हो गए हैं। आखिर कुछ तो देखा इन्होंने 2 साल, और आपको पता है कि आप कम मेहनत करते हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो टीम के मेंबर्स हैं, वो ज्यादा मेहनत करते हैं। मुझे बताएं, हमारी वीडियोस आप लोग बनाते हैं, हमें पता है ना सर मैंने अपनी वीडियो में पूरा किया। देखिए आप आते हैं जब वो क्या कहते हैं, एक बंदा जाता है बाजार से पूरा सामान लेके आता है, पकाता है, इसके बाद उसको टेबल के ऊपर सजाता है। आप आते हैं, हम आपको देते हैं सजा सजाया से स्टे। अब आपको करना पड़ गया है तो आप मुझे बताएं ना, सबूत किधर है भाई, मुझे दिखाएं ना। मैंने कहा था सबूत नहीं है तो आज तक नहीं है। आप मेरी डेट नोट कर लें, आज तक एक सबूत नहीं है इकरार हसन के पास इल्जाम के अलावा। और मुझे और आपके पास सबूत काफी है सर मेरे इकरार पास हसन ने तो इनकी जायदादों पे एतराज किया। मैंने तो कहा देखिए, मेरा राइट कि ये बनता है। लाहौर की जायदाद इकरार साहब की, मनी ट्रेल और ये सारी चीजें भी, देखिए, यानी अगर- लोग मांगेंगे फिर इकरार भाई आपसे। बिल्कुल हम मांगेंगे जी, हम क्यों नहीं मांगेंगे। अगर हमारे अकीदे को कहेगा ज़ईफ़ुल अकीदा, पहली बात है इसको किसने हक दिया यार, मेरे अकीदों को कहे। आप अपने अकीदे के लिए जो मर्जी कह ले, मेरे अकीदों को बंदा टच ना करे, ये मेरा हक है। मैं जिससे मोहब्बत करूं, कोई कौन होता है मुझे बताने वाला कि मैं ज़ईफ़ुल अकीदा हूं भाई। और दूसरी बात देखिए, अगर आप हर चीज को देख रहे हैं इकरार साहब, देखिए अगर आप किसी के वालिद साथ पहुंच सकते हैं तो अगर मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं वीडियोस देख रहा था तो उसमें चंद उलमा इकराम ने उन्होंने देखा, मैं बात करते हुए बड़ी एक जिम्मेदाराना सी बात है, उलमा इकराम ने भी सवाल उठाया है। तो कितना ही अच्छा हो मोहतरम इकरारुल हसन साहब कि जो उलमा इकराम आपसे पूछ रहे हैं आपके वालिद गिरामी के हवाले से कि उन्होंने जो बातें की हैं सहाबा की शान में, तो या तो आप अपने वालिद की नफी करें या फ्रंट पे आए, क्योंकि आपने अपनी वीडियो में कहा कि मेरा जो वालिद है वो मुझे बताते रहते हैं, ठीक है, मेरी उनके साथ मामलात हैं। तो जरा हम इस प्लेटफॉर्म से आप उस वीडियो की वजाहत दें। उस उलमा वीडियो इकराम सवाल की कर रहे हैं। पहली बात है, पहले तो आप वीडियो की वजाहत दें, अपने वालिद से कहें कि वो हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर फारूक और दीगर जो हमारे सहाबा कराम हैं, जो हमें अपनी जानों से ज्यादा अजीज हैं, उनके हवाले से वो अपना एक बाकायदा बयान हमें भेजें। इसके बाद इकरारुल हसन साहब भी एक बयान रिकॉर्ड करवाएं सहाबा कराम के हवाले से। जरा पहले आप अपनी पोजीशन क्लियर कर दें, हमारी पोजीशन का इन लाखों लोगों को पता है। देखिए मेरी बात सुने, बात वहां से लाइन शुरू है वहां तक खत्म है। तो लोग इकरार अभी के खड़े- इल्जामात, इकरार के इल्जामात, एंकर ये समझता है कि उसके इल्जाम के बाद ना अवाम जो है वो मुतनफर हो जाती है। ये एक करप्ट अफसर पे हाथ डालना तो बड़ा आसान होता है और जाली पीर को पकड़ना, एक सही पीर से पाला पड़ जाए ना तो वो काम बड़ा खराब होता है। देखिए अगर आप सवाल कर सकते हैं तो यकीनन देखिए जी, हम भी एक छोटे से रिपोर्टर हैं, हमारा भी हक बनता है ना, हम जरा पूछ लें कि इकरार साहब आप क्या कर रहे हैं, जरा प्लाजे का बता दें, सोसाइटी में आपका कितना हिस्सा है। हम अगर चलेंगे ना, इसमें 3 पार्टनर हैं सर यकीनन 3 पार्टनर है, इस बात में शक ही नहीं है, किसी को भूल है, अगर है तो हम इंशाल्लाह आ जाएंगे। बना सकते हैं, उनकी सैलरी करोड़ों में होगी। सर यकीनन करोड़ों में होगी, इस वक्त जो पोजीशन चल रही है तो वो तो करोड़ों की बनती है, इसलिए आप कर सकते हैं ना। तो हम जाएंगे ना इस तरफ, ये कैसे हम नहीं जाएंगे सर, हम जाएंगे इंशाल्लाह। बज़मी साहब आप देखेंगे इस प्लेटफॉर्म से आवाज उठेगी इंशाल्लाह। हमारे जो भाई हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो समझती है कि इकरारुल हसन जिस अंदाज में ये झूठ को सच करके साबित कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये सलाहियत तो इकरार भाई में है ना, डिबेटर रहे हैं जी, नहीं सलाहियत है, लेकिन सच की जो ताकत है ना, जो हमारे वालिदैन, सच की ताकत, बिल्कुल। सच ना भाईजान, सच चौक में बोलता है, सच लहजे नहीं आप देखता। भी चौक में खड़े हैं, सच चौक में बोलता है। और ये सच है कि बादशाह सरकार के दम में ताकत है, वो पैसे नहीं लेते हैं। अब आ जाते हैं इनकी तरफ, इन्होंने सवाल उठाए प्रॉपर्टी के ऊपर, जब हम उठाएंगे ना भाईजान, भाई साहब ने कहा मैंने तो ये वीडियो देखी नहीं, यकीनन वो आपको भी देखते हैं, उलमा इकराम को भी देख रहे हैं जो सवाल उठा रहे हैं। अगर ये इतने बहादुर हैं तो पहले ये जवाब दें। मैंने तो इकरार साहब से टाइम मांगा इंटरव्यू के लिए, मैं अभी भी चैलेंज करता हूं, इकरार साहब आए, तसव्वुफ पे, सूफिया पे, पीर और मुरीद के ताल्लुक पे, इस पे मेरे साथ इंटरव्यू करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। भाईजान आप लाहौर से आए हैं, मैं आपको लाहौर में ही ऐसे दर्जनों फैमिलीज दे देता हूं जो लोग यहाँ से शफायाब हुए। मैं आपको चैलेंज से कहता हूं, आप उन लोगों के घरों में जाएं, आप मेरी खातिर कसम उठाएंगे माजरत के साथ? मेरा सवाल बनता है ना, अगर आप हैं, आप मेरी खातिर कसम नहीं ना उठाएंगे, आप मेरी खातिर मस्जिद में नहीं जाएंगे ना, कुरान पाक अपने सर के ऊपर नहीं रखेंगे ना, अपनी कब्र में जाना है, अपनी में जाना है ना, तो आप उन लोगों की फैमिली के पास जाएं,
रखवाएं उनको, उनसे लें उनसे कसम कि क्या आपको यहाँ से शफा मिली है। मैं कह रहा हूँ सैकड़ों लोग दूंगा, 1 2 3 नहीं कह रहा सर मेरा मसला ये नहीं है। हाँ जी। अब एक और चीज की वो तरफ आ आप सभी जाए। नहीं, वो आप सभी चीजों को झुठला रहे हैं, तो हम ऐसे झुठलाने देंगे उसे। आपका पॉइंट तो ठीक है, हाँ जी। मेरा मसला ये है कि सर एक जगह पे कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा, हाँ जी। गैर शरई काम नहीं हो रहा। अगर गैर शरई होता है तो वो चलें ठीक है, आप चलें ठीक है, उस पर इतराज कर सकते हैं, इतराज कर सकते हैं। अगर क्रिमिनल एक्ट हो रहा है तो फिर आप उस पर हाथ डालें, फिर करें। मेरा सवाल यह है कि जब यहां पे, मेरा सवाल तो इकरार साहब का तो यह भी नहीं बनता कि भाई आप वहां पे गए, आपको शिफा नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, कैसे नहीं मिली, वो इसका मतलब 2 नंबर, ये तो टॉपिक है ही नहीं। मसला यह है कि यहां पे अगर कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है तो सर आप साबित कर दें। अगर इन्होंने पैसों का गबन किया है तो आप साबित कर दें। अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की है, नाउजुबिल्लाह कोई हरकत ऐसी की है तो सर साबित कर दें। ये जो कौम को हिजान में मुब्तला किया हुआ ना सर, तो ये कयामत वाले दिन जो है वो आपको हिसाब देना होगा। और मैं अगर झूठ बोलूं जहां पे खड़ा हूं, ना मुझे किसी ने बुलाया, ना मुझे कहा कि यार आप आए, आप हमारे हक में वीडियोस करें, ये करें वो करें, अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही मैंने कोई पैसों की डिमांड की है। बिल्कुल ठीक है, आया हूं सच दिखाने के लिए। यहाँ पे जितने लोग हैं, और यहाँ पे सिर्फ गाड़ियां ही खड़ी, यहाँ पे रात के इस वक्त रोजगार खुला हुआ है, बज़मी भाई मैं यहाँ पे दुकानें। हाँ जी, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जितनी दुकानें हैं, जो इकरार साहब ने कहा, रखें लोगों के सर पे ऊपर कुरान, आप जो करें तसल्ली। अगर इनमें से कोई एक आदमी एक पैसा भी बादशाह को देता होगा ना, कसम खुदा की मैं अभी अपना मुंह काला ना करूं, मुझे कह देना सर। दूसरी बात, हाँ, सबसे अहम बात, चीज ये है कि आप पता नहीं किस दुनिया में हैं। मैं इसको ताले लगाऊं, भाई तू इतनी जातियात में क्यों है, तुझे कोई वैसे मसला तो बता दे। सर ये शोहरत का जो नशा है ना, हाँ जी, और दौलत का और इक्तदार का, ये बहुत बुरा है। नमरूद को भी यही नशा था कि वो ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। ये सब नारे नमरूद भी उसने जलवाई। तो ना तो मुझे तो ये नशा नहीं है कि भाई ये ठीक है ये गलत। मैं तो कह रहा हूं सर, इल्जाम आपने लगाए हैं तो जरा नशे को थोड़ा कम करते हुए ना इन इल्जामात के सबूत पेश सर करें। आप कैपिटल में खड़े हैं, इस्लामाबाद में, आप मुझे ये बताएं, एक बंदा अरसे दराज से काम कर रहा है, क्या यहाँ की वो एजेंसियां सोई हुई हैं? इतने अरसे से आपने एडी चोटी का जोर लगा दिया। एंकर जो है वो एजेंसी से ऊपर होते हैं। नहीं, आप तो बहुत ऊपर हैं। बात समझ लेते हैं ना, समझा हुआ है ना आपने। और अगर किसी को पैदर पे कामयाबियां मिल जाती हैं तो वो फिर ये समझता है कि वो जो कह देगा वो ठीक है, और वो कामयाबियां आप लोगों के सर पे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, रिपोर्टर्स के। सर बिल्कुल शक में, ये मेरी पता है ना। देखिए मेरे सामने 8 साल या 10 साल जो मेरा एक गुजरा है वक्त ARY के साथ, ये पहली स्टोरी है जो इकरार साहब को खुद करनी पड़ रही है। और माशाल्लाह इल्जाम के सिवा वो मुझे बता दें कि ये जो हम जिस तरह से वीडियोस दिखाते हैं, आप भी यही काम करते हैं, दिखाते हैं ना, रिश्वत लेते हैं, वो एक पीर है, वो डंडा फेर रहा है, वो वकील निकाल रहा है, वो जो इकरार साहब कह रहे हैं वो जेली होते हैं। सर जी इनका वास्ता पड़ा है असली पीर से, अभी तक इनके पास एक सबूत नहीं है इल्जाम के अलावा। ठीक है, अगर किसी आदमी ने कोई जगह दी है ना भाईजान, तो उनसे जाके पूछे ना क्यों दी है। अगर उन्होंने कुछ चीज देखी, मैं आपको इंटरव्यू इतराज नहीं है तो इकरार साहब को क्या इतराज? मेरी बात सुनो, मैं अगर आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि आप जर्नलिस्ट हैं, इसलिए दे रहा हूँ। यहाँ से कोई ड्राइवर आए मुझे कहे आप मुझे बताएं, यार ये बनता है? अगर एक आदमी ने नेकी के लिए जगह दी है यार, उसके ऊपर उसको ना जाया ना होने दो यार उसकी नेकी को। वो बेचारे चीख रहे हैं, आप हमारा तमाशा बना रहे हैं। अगर हमने 12 कैनाल खत्म नबूवत के लिए दिया है तो 15 कैनाल हमने कब्रिस्तान के लिए भी दिया है। पता मैं बता रहा हूँ जी, वो जो 7 करोड़ की थी बज़मी भाई, वो टेक्सला वाकेंट 72 मोड़ नदीम मलिक नदीम साहब और उनके दूसरे भाई थे, मेरा उनके ज़हन से नाम निकल चुका है, उनके घर जाएं, सिर्फ नाम लें। इतने अमीर, इतने बाखलाक, इतने हया वाले वो बच्चे हैं। आई थिंक उनका जो घर है वही मेरा दादा को 4 एकड़ में होगा, और सब कमर्शियल जगह पे है। और यार उसने नेकी किया तो उसके नेकी को गुनाह में बदल रहे हो आप लोग। यार मत करो ऐसा। कौन होते हैं गुनाह में बदलने? मेरी बात, ये कोशिश तो कर रहे हैं ना, कोशिश करने दें सर, ये गुनाह ही है। देखिए एक बंदे ने खत्म नबूवत के लिए दिया, आप उसको मतलब आप उसकी नेकी को क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पर आपके कुछ दर्जन के करीब रिपोर्टर हैं यार के, भेजे ना 72 मोड़, ये टेक्सला वाकेंट 20 मिनट का सफर है इस्लामाबाद से, करें ना तसल्ली। अब क्या हो गया? अगर हमें तसल्लियां करवाने के लिए बार बार कहते थे इसकी वीडियो ठीक नहीं बनी, ये जो पैसे गिन रहा है इसमें तादाद अच्छी नहीं आ रही, इसमें बंदे का जो चेहरा फोकस है वो हल्का सा टेढ़ा हो गया, तो यहां से भी कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। इकरार भाई आपसे ना बड़ा कुछ सीखा, बड़ा कुछ। जब आप डिबेट्स करते थे तो उस वक्त हम मोबाइल में थे, जाहिर है, लेकिन ना ये जो 3 स्टोरीज है ना सर, इस पे मुझे नहीं लगता कि मुझे सीखना चाहिए मजीद, क्योंकि अब जो है वो सबूत नहीं है आपके पास, सिर्फ इल्जामात हैं। और अगर कोई सबूत हुआ तो मैंने पहले कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। सुहेल कलिया साहब ने जो बातें की, जो आपके साथ साई की तरह रहे हैं,
आपके साथ शाना बिशाना रहे, मारे भी खाई हैं, वीडियोस बना के जो तमाम तर हकायक हैं या सबूत हैं वो भी मंजर आम पर लेके आते थे और करप्ट माफिया को हाथ डालते थे, वो भी यही बात कर रहे हैं। तो ये काम छोड़ दें सर, शोहरत के या व्यूज लेने के और भी बहुत से जराए होते हैं। तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।